जीवा को जो है एडवेंचर बहुत ही पसंद होता है। वह अक्सर एडवेंचर पे जाता रहता है और आज वह फिर सोचता है क्यों ना मैं आज एक एडवेंचर पे जाऊं, बहुत ही मज़ा आएगा, संडे का दिन वैसे ही है। वह अपनी गाड़ी में बैठता है और एडवेंचर के लिए निकल जाता है। वह सुनहरे रोड से होते हुए आगे बढ़ता है जंगल की ओर। जब वह जंगल में पहुंचता है तो उसे वहां पर बहुत ही खतरनाक आवाज़ आती है जो बोलती है रुक जाओ, और वह गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जब वह गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर एक जादूगर मिलता है और जैसे ही वह जादूगर की आंखों में देखता है वह एक कमरे में पहुँच जाता है जो कि बहुत ही सुनसान होता है। उसके सामने 3 सूप रखे होते हैं। तभी जादूगर की आवाज़ आती है। जादूगर बोलता है कि तुम्हारे सामने 3 सूप हैं, इनमें से 2 सूप जहरीले हैं और एक सूप जो है बहुत ही टेस्टी है जिससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें वो सूप पीना है और इस रूम से बाहर निकलना है, और अगर तुमने उस सूप को छोड़ के कोई और सूप पिया तो तुम वहीं की वहीं मर जाओगे। तभी जो है जीवा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जीवा सोचता है कि मैं क्या करूं, अब इस रूम से तो बाहर निकलना ही है। तो जीवा को मस्त आइडिया आता है। वह तीनों सूपों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इनमें से कौन सा जो सूप है वह जहरीला नहीं होगा और वह उसे पी सकता है। क्या दोस्तों, आप मेरे को तीनों सूपों को देखकर बता सकते हैं कि जीवा को कौन सा सूप पीना चाहिए? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले देखें जो पहला सूप है उसमें जो है कुछ पर्पल कलर का पड़ा हुआ है। शायद वो कैरेट जैसी दिख रही है, मुझे लगता है वह कैरेट है, लेकिन कैरेट जो है पर्पल कलर की नहीं हो सकती, तो वो शायद जहरीला हो सकता है। अगर हम दूसरे नंबर के सूप को देखें उसमें कुछ, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पिल्स पड़ी हुई हैं, तो वो भी जो है जहरीली एक्सप्लोजन हो सकता है। वहीं पर अगर हम तीसरे सूप के बारे में बात करें, तीसरे सूप में ऐसा कुछ भी नहीं गिरा हुआ है, तो जो ज़्यादा सेफ होगा वो जीवा के लिए तीसरा सूप होगा। जीवा उस सूप को पीता है और वह उस रूम से बाहर निकल जाता है। तो जीवा के दिमाग के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम ऐसी एक और पहेली देख लेते हैं। तो बद्रीनाथ और बुद्धदेव हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनके मम्मी पापा आते हैं और बोलते हैं कि बेटा हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम घर का जरा ध्यान रखना। तभी वह वहाँ से चले जाते हैं और बुद्धदेव और बद्रीनाथ फिर खेलने लगते हैं। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद जब बद्रीनाथ के मम्मी पापा आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके छोटे बेटे बुद्धदेव का मर्डर हो रखा है। वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी जो है जीवा जो है डिटेक्टिव राहुल को फ़ोन मिला देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव राहुल पहुँचते हैं। तो डिटेक्टिव राहुल पूरे क्रिमिनल सीन को देखते हैं और वह बद्रीनाथ से पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या हुआ है। तो बद्रीनाथ बहुत ही डरा हुआ होता है और वह धीमी आवाज़ में बोलता है कि सर हमारे यहाँ पर चोरी हो गई थी, हमारे यहाँ एक चोर आया था और जब बुद्धदेव ने उसे रोका तो उसने बुद्धदेव का मर्डर कर दिया, और इतने में मैं जो है एक कर्टेन के पीछे छुप गया और वह हमारे घर का सारा खजाना लेकर भाग गया। थोड़ा डिटेक्टिव राहुल सोचते हैं और इधर उधर देखते हैं और वह कहते हैं कि बेटा बद्रीनाथ, मुझे तुम पे शक हो रहा है, तुम शायद झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि डिटेक्टिव राहुल ने ऐसा क्यों बोला होगा कि बद्रीनाथ जो है झूठ बोल रहा है? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। आप पूरे क्रिमिनल सीन को ध्यान से देखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों जैसा बद्रीनाथ ने बताया था कि जैसे ही चोर आया उसने बुद्धदेव को मार दिया, लेकिन मैं जो है एक कर्टेन के पीछे छुप गया था। लेकिन अगर आप उस कमरे के कर्टेन्स को देखेंगे तो वो जो हैं बहुत छोटे हैं, वह बद्रीनाथ को पूरा छुपा ही नहीं सकते, और अगर वह छुपेगा भी तो वह जो है उसकी थ्योरी के हिसाब से वह हवा में लटका होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि जो बद्रीनाथ है वह कर्टेन के पीछे छुपा ही नहीं, वह झूठ बोल रहा है। इससे ही जो है डिटेक्टिव राहुल को पता चल गया। क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि बुद्धदेव का मर्डर किसने करा होगा? दोस्तों आपको इसका जवाब जो है हमें कमेंट में बताना है। इतने हम अपनी जो है अगली रिडल देखते हैं।
तो अब आपको मेरे को जल्दी से इस पिक्चर में देखकर बताना है कि इन दोनों पिक्चर में क्या एक डिफरेंस है। इन दोनों पिक्चर में एक डिफरेंस है जो कि आपको देखना है और अपना आंसर वो जल्दी से बता देना है। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड है। तो बहुत सिंपल था। जो दूसरे रूम की पिक्चर है उसमें एक ग्लास का वाटर है जो कि पहले रूम में नहीं है। तो चलिए अब आप मेरे को इसकी करेक्ट शेडो जल्दी से बता दीजिए कि इस घोड़े की जो है करेक्ट शेडो क्या होगी। इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड है। इसकी जो है करेक्ट शेडो है ये वाली। तो क्या आपने इसे भी पॉइंट आउट कर दिया था? तो अब हम देखने वाले हैं हम अपनी अगली पहेली। तो एक बार जो है बद्रीनाथ अपनी बुलेट पे सैर कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और वह बोलता है कि ये बाइक जो है चोरी की है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा क्यों बोला होगा कि ये जो बुलेट है ये चोरी की है? क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं? इसका जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। जल्दी से सोचिए और बता दीजिए। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ है उसके हाथ में जो है गन है। गन रखना ही अपने आप में एक इलीगल चीज़ है। वहीं पर अगर आप बुलेट के नंबर प्लेट पर देखेंगे तो जो नंबर प्लेट है उस पर एक अजीब सा नंबर लिखा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों से ही जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को शक हो गया कि ये जो बाइक है ये बद्रीनाथ की नहीं है और बद्रीनाथ ने किसी से स्नैच करी है। तो चलिए दोस्तों अब आपको मेरे को इधर ध्यान से देखकर बताना है कि यहाँ पर पेंसिल कहाँ छुपी हुई है। ध्यान से देखिए, आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड है। तो जो हमारी पेंसिल है वह यहाँ पर छुपी हुई है। दोस्तों मुझे पता है ये रिडल आपके लिए थोड़ी हार्ड रही होगी, चलिए कोई बात नहीं। तो एक बार क्या होता है, बद्रीनाथ जो है रेलवे स्टेशन के लिए अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे बहुत ही भूख लगी होती है। तो वह रास्ते में एक औरत को देखता है जो कि बड़े पाव बेच रही होती है। तो वह उससे एक बड़ा पाव ले लेता है, लेकिन बाद में उसे अफसोस होता है कि उसने बड़ा पाव क्यों लिया, क्योंकि वह जो है औरत बहुत ही खतरनाक चुड़ैल जैसी लग रही थी। तो क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि बद्रीनाथ अगर वह बड़ा पाव खाएगा तो वह क्या मरेगा या बच जाएगा? आप ध्यान से देखिए और अपना आंसर मेरे को बता दीजिए। तो दोस्तों अगर आप उस औरत को ध्यान से देखेंगे जो बड़ा पाव बेच रही है, तो उसका जो पूरा चेहरा है वह हरा हो रखा है और उसका पूरा शरीर भी हरा हो रखा है और उसके चेहरे पे है बहुत सारे लाल खुरंट लग रखे हैं। तो इससे तो यही लगता है कि वह चुड़ैल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बद्रीनाथ के जस्ट पीछे एक ट्रेन आ रही है। अगर बद्रीनाथ बड़ा पाव खाकर नहीं मरा तो वह ट्रेन से ज़रूर मर जाएगा, तो उसे इधर जल्दी से हट जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी जो है ये एंड स्क्रीन पे लगी हुई वीडियो भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू।